दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान और मैं 43 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत से तजर्बे लिए हैं आयुर्वेद का और एलोपैथिक का। जो चीज़ आयुर्वेद में है वो किसी पैथी में नहीं है। वैसे भी आयुर्वेद और सभी पैथियों का जनक है। खैर चलो, आज का सब्जेक्ट है कि गर्मियों में छाछ पीने से क्या फ़ायदे होते हैं और किन किन तरीक़ों से हम छाछ को दवा की तरह किन किन रोगों को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि छाछ किन रोगों में ज़्यादा कामयाब है, कैसे वो उनको इलाज की तरह प्रयोग किया जा सकता है। छाछ में विटामिन सी है, कैल्शियम होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसके अंदर प्रोबायोटिक होती है। प्रोबायोटिक के कारण आपका पेट, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और कैल्शियम के कारण ये आपके हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है। अब आते हैं सब्जेक्ट पर कि आप अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित, रोगों से संबंधित, भोजन से संबंधित अगर आपको ज्ञान चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं सब्जेक्ट पर। अगर आपको अपच रहती है, गैस बनती है, अफारा सा पेट में रहता है, तो आप छाछ के अंदर भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, सौंठ 1/4 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच और सेंधा नमक आप स्वाद के अनुसार, हींग 1 चुटकी भर, आप उसको मिक्स करके भोजन के बाद लें। अगर आपके शरीर में जलन होती है गर्मी के कारण या लू लग गई है, अधिक पसीना आता है काम के कारण या धूप के कारण, तो आप गुलाब जल 1 चम्मच और शीतल चूर्ण जो आपको मार्केट में मिल जाएगा वो 1/4 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच और पुदीने का रस 1 चम्मच निकाल करके आप छाछ में अच्छी तरीके से मिलाकर दोपहर तक, यानी कि सवेरे से और दोपहर तक पिएं, क्योंकि शाम के टाइम या रात को दही छाछ का पीने का विधान नहीं है। ये आपके कोई ना कोई रोग पैदा कर सकता है, इसकी तासीर रात को बदल सकती है। अब अगर आपको दस्त लगते हैं, बार बार लेटरिन को जाना पड़ता है, IBS का रोग यानी कि अतिसार का रोग है या गृहिणी का रोग है, इसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि जी IBS का कोई ख़ास इलाज बताओ, घरेलू इलाज बताओ। तो आपको घरेलू इलाज ही समझ लें। इसे आप बेल की गिरी 1/4 चम्मच उसका चूर्ण, 1/4 से आधा चम्मच तक आप ले सकते हैं। जायफल का चूर्ण 1 चम्मच और 1 चम्मच ज़्यादा होगा, आधा चम्मच से कम ही रखें। और सौंफ 1/4 चम्मच और 2-4 बूंद घी की आप इसको डालें। जितनी बार आप लेटरिन जाएं आधा कप पी लें, जितनी बार लेटरिन जाएं फिर पी लें। मैं एक बार फिर इसको बताता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास फार्मूला है। बेल की गिरी का चूर्ण या तो बना लें या बना हुआ आप खरीद लें। जायफल का चूर्ण चुटकी भर ले लें, 2 चुटकी ले लें और मिश्री 1 चम्मच ले लें, या अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा और कम किया जा सकता है। पुदीने का रस, अगर पुदीने का रस नहीं है तो इसका पाउडर आधा चम्मच से 1 चम्मच तक डाल सकते हो। ये दोपहर तक ही लेना है। तो ये दस्तों को भी लिए ठीक है। आपके पेट में दुखन, खाना खाने के बाद दुखन रहती है, आपका पेट में गैस भरी रहती है, अफारा टाइप का होता है, इससे सब चीज़ों में आराम मिलता है। अब है त्वचा के रोग या रक्त दोष हो जाए, त्वचा पर थोड़े फुंसी टाइप के होने लगे, तो मंजिष्ठ आदि चूर्ण, मंजीठ भी कह सकते हैं, मंजीठ का चूर्ण 1/4 चम्मच, नीम के पत्तियों का चूर्ण 1/4 चम्मच और हल्दी 1 चुटकी या 2 चुटकी, ये छाछ में मिक्स करें और अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें मिश्री डाल लें। जितनी आपको स्वाद मीठा करना है तो उसमें आप मिश्री डाल लें। सवेरे से दोपहर तक खाली पेट 1 कप लें। 1 कप सवेरे भी ले सकते हैं, शाम भी ले सकते हैं, अगर आपकी का डोज ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
और नीम की पत्ती का अगर आपको स्वाद खराब होता है तो कुछ दिन तक सहन कर लें, आपके त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। मोटापा, अगर आपका वजन ज़्यादा है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आप छाछ में कुछ दिन तक लगातार त्रिफला, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चुटकी भर और सेंधा नमक अपने स्वाद के हिसाब से कम या फालतू कर सकते हैं, और नींबू का रस आप इसमें 1 चम्मच डालें। इसको सवेरे खाली पेट पिएं, लगातार खाली पेट पिएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर आपको गर्मी के कारण बेचैनी है, पेशाब में जलन हो चुकी है, तो आप छाछ को गुड़ के साथ पिएं, इससे शरीर ठंडा होगा, पेशाब की जलन कम हो जाएगी। आपको अगर सांस फूलते हैं, गर्मी के कारण प्रॉब्लम आई हुई है, आप धूप में जाते ही सांस फूलने लगते हैं, गला खुशक होने लगता है, तो आप छाछ में काली मिर्च, सौंठ का चूर्ण चुटकी भर और पीपल, यानी कि सौंठ, मिर्च और पीपल, ये त्रिकटु कहलाता है आयुर्वेद में, इसका चूर्ण बना करके रख लें, समान मात्रा में बना करके रख लें। फिर आप छाछ में अपने इसको आधा चम्मच घोल करके डेली लें। आपकी धीरे धीरे श्वास की परेशानियाँ, गर्मी में सांस फूलना, ये सब ठीक हो जाएगा। और छाछ में अगर शहद मिलाकर पीते हैं तो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और आपकी थकान दूर होती है। और भी हैं इनके काफ़ी लाभ हैं। छाछ आपको ऊर्जा प्रदान करता है, छाछ आपकी त्वचा को साफ करती है, छाछ आपके वजन को कंट्रोल करती है, छाछ आपके शरीर को डिहाइड्रेट रखती है, छाछ आपके शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, बड़े हुए शरीर की गर्मी को कम करता है। अगर आपका डाइजेशन क्रिया खराब है तो इसको ठीक करने में सहायक है, और छाछ से कब्ज दूर होती है, छाछ से बवासीर ठीक होती है। और अगर आपको, सावधानी बता रहा हूँ, अगर आपको बुखार है या साइनस है या आपको जुकाम सर्दी है तो आप छाछ ना लें। अगर आपको गठिया है, आपको जोड़ों का दर्द है, अगर आपको छाछ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको फोड़े फुंसी होते हैं, बहुत मोटे मोटे फोड़े फुंसी हैं, एक्जिमा है, छाजन है, तो आपको छाछ नहीं पीनी चाहिए। और रात को छाछ पीकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। और शाम के 2-2:30 बजे से बाद में छाछ बिल्कुल भी ना लें। छाछ को कभी गर्म मत करें, छाछ को गर्म करते ही ये दूषी विष बन जाता है। कई लोगों ने मुझे सवाल किया कि कढ़ी भी तो आपको उबाल कर ही किया जाता है। कढ़ी कोई उत्तम स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं है। इसको अगर लगातार खाएंगे कोई ना कोई बीमारी होगी, आप खा करके देख लें। धन्यवाद। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिखें, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और चलते चलते एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।